अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। देश भर के लोग अयोध्या की दिवाली देखने आ रहे हैं। अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की यह पहली दिवाली है। जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्रा ने कुछ ऐसे अप्रवासी भारतीयों से बातचीत की जो खासतौर से यहां पर इसीलिए आए हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी है और जहां मैं खड़ा हूं और मेरे साथ जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया भर में भारत का नाम करते रहते हैं, घूम घूम के उसके लिए काम करते रहते हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राम मंदिर का देश और दुनिया पे क्या इफेक्ट है। दिलीप जी, आप साउथ अफ्रीका में काम करते रहते हैं, इन्वायरमेंट के लिए काम करते रहते हैं और कई देशों में आपका अक्सर आना जाना रहता है। भारत से ज्यादा आप विदेश में ही रहते हैं। तो क्या आपको है कि राम का एक आंदोलन था, अब वो मंदिर बन गया है और ये पहला दीपोत्सव जिस ढंग से मनाने की कोशिश कर रही है योगी सरकार, आपको क्या लगता है कि ये एक दुनिया भर में एक भारत का नाम कर रहा है? हाँ जी, भारत का नाम तो हो रहा है और शायद हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे समय में ये हुआ है और इसकी वजह से हमें एक पहचान मिल रही है। ऐसा नहीं कि पहले हमें नहीं पहचाना जाता था, हमें पहले भी पहचाना जाता था। भारतीयों की पहचान पहले अच्छी थी, अब बहुत अच्छी हो गई है। उसमें एक एडिशन हो गया है, केक पे एक आइसिंग लग गई है। अच्छा, तो क्या जब आप लोग जाते हैं, क्या राम मंदिर की चर्चा करते होंगे? जब आप कहते हैं कि मैं इंडिया से हूं, तो जैसे पहले लोग ताजमहल और दुनिया भर की और चीजों की चर्चा करते थे, क्या अब उसमें राम मंदिर और अयोध्या के बारे में लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है, क्यूरियोसिटी बढ़ी है? पहला पॉइंट अब वही होता है, अयोध्या और अयोध्या का राम मंदिर कैसा है, कैसे मतलब बाहर में लोगों से पूछते हैं। हाँ, तो असर तो है। दिलशेखर जी, आपको क्या लगा कि जो राम मंदिर का ये दीपोत्सव हो रहा है, पक्ष कहता है कि साहब ये पॉलिटिकल रास्ता के विषय है, उनको इस तरह नहीं लाना चाहिए। तो आप दुनिया में घूमती हैं, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर का जिस तरह से देश दुनिया में नाम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल मोटिव है, या आपको लगता नहीं, आप सिर्फ आस्था से देखती हैं और आपके लिए राम ही सर्वोपरि है? देखिए, राम तो सबके हैं। अब विपक्ष कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली बोलेगा ही, क्योंकि बोलेगा नहीं तो राजनीति होगी कैसे। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि राम एक टोटल आस्था का विषय है। और जिस तरीके से देश दुनिया के लोग इस बात से खुश हैं कि राम जी अयोध्या में आए और इस तरीके से मनाया जा रहा है, योगी सरकार उसके लिए कर रही है, ऐसा नहीं है। तो विपक्ष बोलती है लोगों की आस्था जैसे राम जी से जुड़ी है वैसे ही जुड़ी रहेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब आप दुनिया के कई देशों में जाती हैं, घूमती हैं, तो क्या अब लोग राम मंदिर के बारे में, अयोध्या के बारे में, ये उनकी जिज्ञासा है, वो पूछते रहते हैं कुछ? जी, मेरी तो बहुत, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि मेरी ससुराल ही अयोध्या में है। तो लोग, ऐसा होता है कि जब मैं जाती हूँ कहीं भी तो लोग पूछते हैं आप अयोध्या से हैं? तो ये बताने से ही लोग बोलते हैं कि शायद अगर हम कुछ बुजुर्ग हैं, अगर हम नहीं पहुंच पाए कभी इंडिया, तो हम आपका चरण स्पर्श कर लेंगे, तो आप कम से कम वहां पहुंचेंगी और हमारी उपस्थिति लगा देंगी। तो आप समझिए कितनी बड़ी बात है। लोगों के मन में इस तरह की आस्था है अयोध्या और राम को लेकर के, राम जी को और अयोध्या को लेकर, कि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं सोचते हैं कि आपका ही चरण स्पर्श कर ले तो आपके चरण में पहुंच जाएंगे अयोध्या। क्योंकि मेरी मतलब आपको लगता है कि अयोध्या का राम मंदिर दुनिया में भारत के लिए एक आइकॉन हो गया है और एक भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है? ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके का मंदिर पहले भी था, लेकिन राम जी आए, जिस तरीके से उनको लाया गया और जिस तरीके से उनको वहां पे विरा, तो ये तो मतलब राम राज्य का समय आ रहा है। और आप कुछ ही दिनों में देखिएगा धीरे धीरे हम राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। त्रिपाठी जी के पूरा क्या नाम लिखते हैं? मनीष त्रिपाठी मेरा नाम है। मनीष सर, क्या आप भी दुनिया में घूमते रहते हैं, देश दुनिया में? आप कह रहे हैं कि अब दुबई, अरब, इन देशों में आपका ज्यादा आना जाना रहता है, वहां पे क्या देखते हैं राम मंदिर को लेकर के? किस तरह के लोग चर्चा करते हैं और क्या है इसको उनका विचार इस बारे में? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि भारत हमेशा एक मिस्टिकल कंट्री रही है फॉरेनर्स के लिए, खासकर मैं 1991 से ही ओवरसीज में हूँ। और जो मैंने अप्रोच अब इंडियंस के लिए देखा है लोगों का, जब से हमारे यहाँ अयोध्या में राम मंदिर बना है, और इसका इन्फ्लुएंस आप अभी खाड़ी देशों में भी देखें तो वहां पे भी बहुत भव्यशाली मंदिर बना है। तो ये सारे जो रिप्रिकॉशन या इस तरह से कलेक्टिव आपकी स्ट्रेंथ ओवरऑल वर्ल्ड में बढ़ रही है इंडिया की, हमारी रिकॉग्निशन ही दूसरी है। आज कहीं भी आप जाएं तो पहले लोग आते थे बनारस जाने के लिए या हरिद्वार जाने के लिए, आज लोग आते हैं अयोध्या जाने के लिए। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे जो पूर्वज कर लें, पुरखे कर लें, या जो हमारे सभी जो किताबें हैं जिसमें राम के उल्लेख हैं, आज वो साक्षकार है सबके लिए, हम सभी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा गर्व होता है। आज मैं जब भी जाता हूँ अपने घर वापस देवरिया की तरफ, मैं हमेशा अयोध्या रुकता हूँ
मैं वो अयोध्या भी देखा हूँ 1995 में, और आज भी देखता हूँ। आज वो जो शहर है वो दूसरा ही शहर है। मतलब आप वहाँ गुजरिए, एकदम गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है हम लोग का, कि हम लोग की एक अपने पूर्वजों की स्थली है, अपने जो आराध्य देव हैं उनकी है। तो मतलब इसको पॉलिटिकल अगर एसाइड आप कर लीजिए तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज है ये। वर्ल्ड वाइड में बहुत माना जाता है, पूछा जाता है कि अयोध्या है, आप गए हो? तो हम लोग तो बताते हैं भाई हमारे रास्ते में ही पड़ता है घर जाते समय। अच्छा, अब लोग ये पूछने लगे, अगर आप कहते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया तो अयोध्या के बारे में जिक्र जरूर करेंगे। पहले इतना नहीं होता था। पहले नहीं होता था। पहले मतलब आप किसी अंग्रेज वगैरह से पूछे तो ज्यादातर वो बनारस देखते थे, हरिद्वार देखते थे, इलाहाबाद, क्योंकि ये चीजें हमेशा एक फोकल पॉइंट पे रहती थी। लेकिन अध्ययन एक और अलग ही स्टैब्लिशमेंट हो गया है। मतलब कभी जो किताबों में पढ़ी जाती थी चीज, आज वो रियलिटी में देखने को मिल रहा है, तो उसका अलग ही वो है। ठीक है, एक आखिरी कमलदीप सिंह जी, आप कह रहे हैं कि अब राम राज्य आ रहा है और आप लोग राम राज्य की तरफ बढ़े, कब तक लगता है कि राम राज्य आ जाएगा? सर देखिए, आ तो चुका है। जहाँ पे इतनी जनता को काम मिल चुका है अयोध्या में, इतने लोगों की रोजी रोटी चल रही है, तो राम राज्य की तरफ ही है ना। कोई टाइम निश्चित थोड़ी होता है। राम राज्य हमसे और आपसे ही तो है, हम और आप ही तो बनाएंगे राम राज्य। तो धीरे धीरे सारे लोग बढ़ रहे हैं एक साथ, तो राम राज्य ही है और आएगा, जल्दी से जल्दी आ ही रहा है। तो आपने देखा तमाम लोग हैं जो राम मंदिर को लेकर के देश दुनिया में क्या उसको लेकर के लोगों के अंदर जिज्ञासा है और किस तरह से राम मंदिर से पूरे देश दुनिया में भारत का मान बढ़ा है, वो इन लोगों से साफ पता चलता है।